आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के 6 भाग हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 भाग हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन 1 के सभी भाग करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें ये 6 भाग दिए, इनके प्रत्येक के शून्य ज्ञात करने हैं हमें, फिर उनके शून्यों तथा गुणांकों की सत्यता मतलब जांच करनी है कि ये सत्यापित हैं या नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट भाग देखते हैं, जिसमें दिया गया है x² - 2x - 8। चलिए फिर इसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट भाग लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है हमें, x² - 2x - 8। ये हमारा अभी बहुपद के रूप में अब इस समीकरण में बदलेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण के रूप में बदलने पर, जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² - 2x - 8 बराबर 0। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। पहले गुणनखंड करने के लिए एक ट्रिक होती है, जो होती है हमारी a × c। ए हमारा यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 गुणे सी हमारा कितना है 8। माइनस और प्लस से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आएगा 8। अब इसके गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे 4, 4 को 2 से काटोगे तो 2, फिर 2 के 2 काटोगे तो उससे 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम इन ये 3 बार जो 2 2 आया है, इनसे हमें इस टाइप के पेयर बनाने हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमें -2 प्राप्त हो। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएगी तो हमारा 2 बचेगा, तो यहाँ से ये पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x² - 4x - 2x - 8 बराबर 0। यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 2 में से 4 घटाओगे तो हमारा -2 बचेगा, जो यहाँ पर ये हमें दिया गया है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 2 कॉमन लेंगे, x - 4 बराबर 0। मतलब हमें जब गुणनखंड करने होते तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर हमारा बराबर होना चाहिए। बराबर है तो इसको 1 में लिख देंगे, x - 4, और दूसरे में हो जाएगा इसके गुणांक में कितना है, x है, तो x, इसके गुणांक में हमारा 2 है, तो 2 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा x - 4 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4। एक तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा का मान। अब निकालेंगे दूसरा बीटा का मान, तो यहाँ से हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा हमारा -2। अब यहाँ से लिखेंगे जांच के लिए, जांच के लिए क्या होता है, दोनों शून्यकों का योग जो कि होता है हमारा अल्फ़ा + बीटा बराबर -x का गुणांक
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस टाइप से भी लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए। देखो अल्फा का मान कितना है हमारा 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस, यहाँ पे एक्स का गुणांक हमारा कितना था -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे और माइनस माइनस प्लस। पहला तो ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा हमारा कितना है 4 गुणे बीटा हमारा आया -2 बराबर अचर पद हमारा सी होगा, तो सी का मान हमारा -8 बटे में 1। एक्स स्क्वायर हमारा 1 था तो यहाँ से हो जाएगा -8 बाई -8 और ये हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भाग हमने कर लिया। हम इसका तीसरा भाग देखेंगे। तीसरा भाग में दिया गया है हमें 6 एक्स स्क्वायर -3 -7x। अभी ये बहुपद के रूप में, पहले इसे समीकरण के रूप में बदलेंगे तब करेंगे। तो चलिए पहले इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड भाग जिसमें दिया गया है हमें, लिखेंगे हल। दिया है 6 एक्स स्क्वायर -3 -7x। अभी ऐसा लिखा तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 एक्स स्क्वायर -7x -3। अब ये बहुपद के रूप में तो इस समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो ये ऐसे लिखेंगे समीकरण के रूप में बदलने पर जब इस समीकरण के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने जोड़ने और कितने घटाने पे ये हमारा -7 आ जाएगा। तो इसके लिए हम वही अपनी ट्रिक लगाएंगे ए इंटू सी वाली। ए इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारे 6 गुणे सी बराबर हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 18। अब 18 गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से काटो इसको। 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, पर यहाँ तो -7 है। और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, ऐसे भी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ से करो 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 11, 11 भी नहीं चाहिए तो 2 घटा दो तो कितना बचेगा हमारा 7। तो यहाँ से लिखेंगे 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। मतलब यहाँ पे हमें वो संख्या लिखनी होती है जो जोड़ने या घटाने पे ये वाली संख्या जो -7 है वो आ जानी चाहिए। हम जैसे 2x माइनस के 9x घटाएंगे तो हमारे माइनस के 7x बचेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे
यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 9, यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से भी 3 मिल जाएगा, यहाँ से एक एक्स मिल जाएगा और एक एक्स यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3 है तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो 1 लिखेंगे यहाँ से। 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हमारे प्यारे समान है तो इसको 1 में लिख देंगे। 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने तीसरा भाग कंप्लीट कर लिया था। आप क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग देखेंगे जिसमें दिया गया 4u² प्लस 8u। चलिए तो फिर इसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग है हमारा। यहाँ से लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया हमें, 4u² प्लस 8u। ये हमारा बहुपद के रूप में, अब हमें समीकरण के रूप में बदलेंगे तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण के रूप में बदलने पर, समीकरण के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो अब इसमें गुणनखंड करने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 4 कॉमन मिल जाएगा, एक यू यहाँ से मिल जाएगा और एक यू यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 बराबर 0। एक हमारा ये बन गया और एक पर ये। तो अब लिखेंगे शून्यकों के लिए। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्यकों के लिए लिखेंगे शून्यकों के लिए। सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4u बराबर 0। u बराबर आ जाएगा 0/4। तो u बराबर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही आता है। अब ये हो गया अल्फा का मान। अब हम बीटा का मान निकालने के लिए एक बार इसको 0 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर आ जाएगा हमारा -2। ये हो गया हमारा बीटा का मान। अब लिखेंगे हम जांच के लिए। यहाँ से लिखेंगे जांच के लिए जांच के लिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा आया था हमारा 0, बीटा आया हमारा -2, माइनस b हमारा कितना है यहाँ पर, मतलब b मान लो, या b बराबर है हमारा यहाँ पर, b बराबर है हमारा यहाँ पर 8 और a बराबर है 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा -2 बराबर 4 से काटोगे तो 2 और माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब अचर पद बटे में x² का गुणांक। c हमारा अचर पद होता है और a हमारा x² का गुणांक होता है। x² के गुणांक में जो गुणांक चीज होती है वो होती है x² का गुणांक। तो आएगा यहाँ 0, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, c हमारा है नहीं तो 0/4 बराबर
0 बराबर 0। ये हमारा दूसरा भी सत्यापित हुआ। अब हम इसका अगला भाग देखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम, इसमें इसके गुणांक में 3x है तो यहाँ से 3x हो जाएगा, और इसके गुणांक में प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर आ जाएगा हमारा 3, और x बराबर आ जाएगा हमारा 3/2। एक तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा का मान। अब बीटा का मान निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 1, और x बराबर आ जाएगा 1/3, वो भी माइनस के। ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, या यहाँ x होगा। ये हो गई। अब यहाँ लिखेंगे जांच के लिए, जांच के लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, जो कि होता है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब उसी टाइप से लिख दो, चाहे इस टाइप से लिख दो, कोई बात नहीं है। अल्फ़ा आया था हमारा 3/2 माइनस बीटा आया था माइनस के 1/3, माइनस बी हमारा कितना था, माइनस का 7, और ए कितना था हमारा 6। तो इसका लासा पे लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 6, 3 × 9 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 6। तो ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये पहला हमारा सत्यापित हो गया। जांच। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है हमारा अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा हमारा कितना था 3/2 गुणे माइनस के 1/3 बराबर c हमारा था माइनस का 3, ये था हमारा 6। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 1/2, और 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ये भी हमारा सत्यापित हो गया। अब हम इसका अगला भाग देखेंगे। चौथा भाग हमने कर लिया था, अब हम पांचवा भाग करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक सर्वसमय का उपयोग होगा, उसे हम देखेंगे। तो चलिए फिर हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा भाग है जो तो हमें दिया गया है। लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, t² माइनस 15। ये बहुपद के रूप में, अब समीकरण के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब हम लिखेंगे नहीं तो यहाँ से हो जाएगा t² माइनस 15 बराबर 0। इसके अल्फ़ा और बीटा का मान निकालने की सिंपली या तो इसको उधर कर दो, या तो इसे इस टाइप से लिख सकते हैं।
टी माइनस अंडर रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। इसमें हमने ये वाली सर्वसमी का उपयोग किया है हमने। ए प्लस बी, दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कक्षा 9th की सर्वसमी का है जो आज हमें इंटर नहीं सॉरी यार हाई स्कूल में काम आ रही है। शून्यकों के लिए एक बार इसको 0 बराबर करें, एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों के लिए तो ये हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15। ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का मान। और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए अब इसे 0 को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। टी बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के अंडर रूट 15। अब यहाँ से लिखेंगे जांच के लिए जांच के लिए वही शून्यकों का योग जो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा आया था हमारा अंडर रूट 15 माइनस बीटा आया था माइनस के अंडर रूट 15। बी हमारा है ही नहीं तो माइनस 0 बटा ए कितना है 1। ये 0 से कट जाएगा, ये कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 बराबर। जब किसी संख्या में 0 में किसी का भाग देते तो 0 आता है हमारा। पहला तो ये सत्यापित हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा था हमारा अंडर रूट 15 इंटू माइनस के अंडर रूट 15 जो कि बीटा का मान है। सी हमारा था क्या, सी था माइनस का हमारा अंडर रूट 15, ए था हमारा 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। ये दूसरा भी हमारा सत्यापित होता है। अब हम इसका अगला भाग देखेंगे। इसका हमने 5वां भाग कर लिया था। अब 6वां भाग देखेंगे जिसमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो चलिए फिर इससे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां भाग। लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है हमें, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ये समीकरण के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कितना घटाने पर कितना आएगा। तो इसके लिए वही लगाएंगे हम a इंटू सी वाला सूत्र। a इंटू सी बराबर ए हमारा 3 है, सी हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 4 3 12। अब 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटो पहले 6, फिर 2 से काटो 3, 3 एकम 3। अब हमें गुणनखंड करने पे हमें ये पता होना, इस टाइप से पेड़ बनाने हैं कि जोड़ने या घटाने पे हम कितना आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए।
तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 बजाओगे 4 बचेंगे, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाओगे 3, 4 में से 3 घटाओ तो 1, तो इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x, कोष्टक में बचेगा 1 प्लस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस। ये दोनों पेयर एक से हो गए तो इसको हम एक में लिख देंगे, x प्लस 1। दूसरे में हो जाएगा हमारा 3x, इसके गुणांक कितना है, स्मॉल ब्रैकेट के गुणांक में 3x है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। इसके गुणांक में ये 4 है, माइनस के 4x है तो 4x नहीं 4 है बराबर 0। तो अब लिखेंगे शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये हो गया हमारा अल्फ़ा का मान। अब बीटा का मान ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। अब लिखेंगे जांच के लिए, यहाँ से लिखेंगे जांच के लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो कि होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा आया था माइनस का 1, बीटा आया हमारा 4/3 बराबर माइनस b कितना था माइनस का 1, a कितना है हमारा 3। तो इसका आप लसाअ लेंगे 3 आएगा, 3 का गुणन करके माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, 1/3। इसको घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। पहला हमारा सही है। अब यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। अल्फ़ा है हमारा माइनस का 1 इंटू बीटा है हमारा 4/3 बराबर c हमारा कितना है माइनस का 4, a कितना है 3। तो इसका गुणांक करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, वो भी माइनस के बराबर 1/4 बराबर 1 माइनस से माइनस कट कर जाए वो, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4/3 बराबर 4/3। दूसरा भी सत्यापित हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा एक कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अभिषेक सर 508 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।